तो आज मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट टाइप सिखाने वाला हूं, जो कि है स्टेटमेंट। टोटल 4 कैटेगरीज में मैं आपको ये बताऊंगा, जिसमें आप टोटली परफेक्ट बन जाओगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, जो स्कूल में भी होता है, कॉलेज में भी होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये टॉपिक होता है, और जब आप डिग्री पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ये होता है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो। इसका मतलब ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो सॉरी, पहले तो लेट अस बिकम फैमिलियर विथ सम रूल्स। अभी भी थोड़े बहुत रूल्स है, इससे ज्यादा भी, लेकिन आज हम लोग जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो जान लेते हैं। देखिए, फर्स्ट जो है, अगर कभी भी आई आता है तो वो ही में चेंज होगा या तो शी में चेंज होगा। जब भी यू आता है तो वो आई में चेंज होगा या तो वी में चेंज होगा, लेकिन कभी कभी शी या ही में भी चेंज होता है। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो उसके बाद वी जो है दे में चेंज हो जाता है। ये आपको पक्का याद रखना है, क्योंकि इसी चीज के ऊपर डिपेंड है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक। सो क्या सीखा हमने, आई जाकर ही में चेंज होगा या आई जाकर शी में चेंज होगा, यू जाकर आई में चेंज होगा या यू जाकर वी में चेंज होगा, या कभी कभी यू शी में भी चेंज हो सकता है और ही में भी चेंज हो सकता है। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल के साथ। वी जाकर दे में चेंज हो जाएगा। और कुछ रूल्स है, देखिए, इज जाकर वाज, प्रेजेंट जाकर पास्ट में चेंज हो जाएगा। इज है तो वाज हो जाएगा। अगर एम है, अगर आई एम है तो भी वाज में ही चेंज हो जाएगा। और आर है तो वर में चेंज हो जाएगा। दिस है तो दैट में चेंज हो जाएगा। टुडे को दैट डे बोला जाता है। टुमारो को द फॉलोइंग डे बोला जा सकता है, या द नेक्स्ट डे भी बोला जा सकता है। टुमारो को द फॉलोइंग डे, नहीं तो द नेक्स्ट डे, ऐसे भी बोला जा सकता है। यस्टरडे को देखिए, यस्टरडे को द प्रीवियस डे बोला जा सकता है या द डे बिफोर। ये रूल्स है। और कुछ रूल्स देखिए जो इंपॉर्टेंट है। विल जाकर वुड में चेंज हो जाएगा, शाल जाकर शुड में चेंज हो जाएगा, कैन जाकर कुड में चेंज हो जाएगा, और मे जाकर माइट में चेंज हो जाएगा। वहीं पे अगर हैज और हैव आते हैं तो हैड में चेंज हो जाएगा। ये कुछ रूल्स हैं, अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप अच्छे से देखकर याद भी रख सकते हैं, क्योंकि इनकी जरूरत हमें पड़ेगी जब हम ये चीजें सीखेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक विदाउट एनी फर्दर अडो। सो पे योर हिट टू दिस थिंग, बी ऑल ईयर्स टू मी गाइस। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच हम लोग सीखने वाले हैं। ये टॉपिक स्कूल्स में भी होता है, कॉलेज में भी होता है, ग्रेजुएशन में भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी होता है, और कुछ एग्जाम्स देते समय भी ये टॉपिक होता है। इसका मतलब ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी बना दूंगा। देखिए, फर्स्ट कैटेगरी में आपको सिखाने वाला हूं, फर्स्ट टाइप जो है स्टेटमेंट। हम लोग स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ बोलना, किसी फैक्ट के बारे में बोलना। यहां पे हम सिर्फ स्टेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ पूछ नहीं रहे हैं। तो हम लोग स्टेटमेंट में ये रूल्स तो आपने जान लिया, तो एक एग्जांपल के साथ हम लोग जानते हैं कि स्टेटमेंट होता क्या है। देखिए यहां पे, शी सेड आई एम हैप्पी। देखिए यहां पे एक लड़की है, समझिए कि यहां पे एक लड़की है, वो क्या बोल रही है, एक लड़की है यहां पर, वो क्या बोल रही है, आई एम हैप्पी। शी सेड आई एम हैप्पी। यहां पे एक लड़की है, वो बोल रही है आई एम हैप्पी। हिंदी में क्या हो जाएगा, वो लड़की बोल रही है मैं खुश हूं। ये है डायरेक्ट स्पीच। अब उसकी बातों को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, मैं 1 मिनट के लिए आपको डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, मैं पहले बता देता हूं। डायरेक्ट स्पीच वो होता है, जो भी बात कर रहा है हम उसको स्पीकर बोलते हैं। जो भी बात कर रहा है वो स्पीकर हो जाता है। जो उसके मुंह से वर्ड्स निकल रहे हैं ना, वो डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट का मतलब, जो स्पीकर ने जो बात किया है ना, उसको हम लोग बता रहे हैं, उनके वर्ड्स को कोई और बता रहा है, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीकर के बातों को कोई और रिपीट कर रहा है, उसके बातों को कोई और बता रहा है, सेम रिपीट कर रहा है वो चीज को, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ एग्जांपल जानते हैं। देखिए यहां पे एक लड़की है, समझिए, वो बोल रही है सी सेड
शी का मतलब तो लड़की होता है ना, तो शी सेड आई एम हैप्पी। यहां पे एक लड़की है, वो बोल रही है आई एम हैप्पी, तो हिंदी में क्या हो जाएगा, मैं खुश हूं, ऐसे बोल रही है। तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, जो स्पीकर है उसके मुंह से वर्ड्स निकल रहे हैं। मैं खुश हूं, ऐसे लड़की बोल रही है, मैं खुश हूं। अब मैं क्या करूंगा, उस लड़की ने क्या बोला मैं आपको बताऊंगा, उस लड़की के वर्ड्स को मैं रिपीट करूंगा। देखिए उसने क्या बोला, पहले तो मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। अगर यहां पे एक लड़की है, वो बोल रही है मैं खुश हूं, तो मैं उसकी बातों को रिपीट कर देता हूं। देखिए उसने क्या बोला, उस लड़की ने बोला, क्या ऐसे बोलूं क्या मैं, उस लड़की ने बोला मैं खुश हूं, नहीं, मैं बोले तो गलत हो जाएगा, मैं तो मेल हूं, बॉय हूं ना, तो मैं बोले तो गलत हो जाएगा। देखिए हिंदी में भी तो कैसे बोलना पड़ेगा, उस लड़की ने बोला, प्रेजेंट जाके पास्ट हो जाएगा, उस लड़की ने बोला कि वो खुश थी। देखिए यहां पे जो लड़की है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे एक लड़की है, वो बोल रही है मैं खुश हूं, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब मैं उसकी बातों को रिपीट करूंगा तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। कैसे रिपीट करूंगा हिंदी में, उस लड़की ने बोला कि वो खुश थी, उस लड़की ने बोला कि वो खुश थी, तो कैसे बोलूंगा इंग्लिश में, शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी। यहां पे ज्यादातर लोग कंफ्यूज कहां कर लेते हैं, शी सेड आई वॉज हैप्पी, प्रेजेंट को पास कर देते हैं, पास्ट कर देते हैं, प्रेजेंट जाकर पास्ट में हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं वो लोग। कैसे बोलते हैं, शी सेड आई एम हैप्पी, आई एम मींस देखिए फिंगर मेरी तरफ आ रहा है, मैं तो मेल हूं, तो हिंदी में भी गलत हो जाएगा। तो कैसे बोलेंगे, उस लड़की ने बोला कि वो खुश थी, फिंगर उसकी तरफ होना चाहिए, उस लड़की ने बोला कि वो लड़की खुश थी, तो ऐसे बोलना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, शी सेड दैट, आई नहीं शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी, प्रेजेंट जाकर क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। देखिए एम जाकर वॉज में चेंज हो गया ना रूल्स के हिसाब से। तो यहां पे लड़की है, क्या बोल रही है, आई एम हैप्पी, तो मैं उसकी बातों को रिपीट करता हूं। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी। ये लड़की जो है अपने आप को आई बोलेगी, ये जो लड़की है अपने आप को आई, मैं बोलेगी, लड़की जो है शी अपने आप को आई बोलेगी, लेकिन मैं लड़के को, उस लड़की को क्या बोलूंगा, शी बोलूंगा, शी वो अपने आप को आई बोलेगी, लेकिन मैं उसको शी बोलूंगा क्योंकि वो लड़की है। तो इसीलिए अगर सेंटेंस है, समझिए यहां पे लड़की है, वो बोल रही है आई एम हैप्पी, तो कैसे चेंज होगा, शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी, प्रेजेंट जाके हो गया पास्ट। देखिए यहां पे शी क्यों आया आपको पता है ना, क्योंकि शी यहां पे लड़की है, वो अपने आप को आई बोल रही है, लेकिन हम जब उसके बात को रिपीट करते हैं तो वो लड़की जो है उसके बारे में बात कर रही है, तो हम यहां पे आई को निकालकर शी लगा देंगे, क्योंकि यहां पे लड़की है, वो अपने आप को आई बोलेगी, तो हम उसको शी बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शी सेड आई एम हैप्पी, शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी, प्रेजेंट जाकर पास्ट में चेंज हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। दे सेड वी विल ब्रिंग अ बुक, दे सेड वी विल ब्रिंग अ बुक। देखिए यहां पे कुछ लोग हैं, एक 3-4 लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वी विल ब्रिंग अ बुक, हम लोग एक बुक लेकर आएंगे। अब उनकी बातों को मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए हिंदी में क्या हो जाएगा, ये लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं यहां पे, वो बोल रहे हैं कि हम लोग एक बुक लेकर आएंगे। अब मैं उनकी बातों को रिपीट कर देता हूं। उन लोगों ने बोला कि हम लोग बुक लाएंगे, नहीं, उन लोगों ने बोला कि वो लोग एक बुक लेकर आएंगे। वो अपने आप को हम बोलेंगे, वो अपने आप को हम बोलेंगे, और हम उनको वो लोग बोलकर बोलेंगे। यही आपको समझना है। देखिए रूल्स के हिसाब से, अगर वी आता है अपने आप को, अगर वो हम बोलते हैं तो हम लोग उनको बोलेंगे दे। ये रूल्स आपको याद रखना है। तो यहां पे देखिए सेंटेंस क्या है, दे सेड वी विल ब्रिंग अ बुक, उन लोगों ने क्या बोला, हम लोग एक बुक लेकर आएंगे, डायरेक्ट। अब उनकी बातों को रिपीट करेंगे तो उन लोगों ने बोला कि वो लोग एक बुक लेकर आएंगे। अब इंग्लिश में कैसे हो जाएगा, देखिए दे सेड, वो बोल रहे हैं वी विल ब्रिंग अ बुक। अब उनकी बातों को रिपीट कर देते हैं। दे सेड दैट दे वुड, विल जाकर क्या हो जाएगा रूल्स के हिसाब से, देखिए फर्स्ट विल जाकर वुड हो जाएगा। सो दे सेड
that they would bring a book. They said that they would bring a book. ऐसे हो जाएगा, देखिए will जाकर would में चेंज हो जाएगा, we जाकर they में चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो लोग अपने आप को हम बोलेंगे लेकिन हम उन लोगों को वो लोग बोलकर बोलेंगे, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ऐसे चेंज होता है और will जाकर would में चेंज हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है अगर आप समझेंगे, लेकिन मैं अभी थोड़े बहुत एग्जांपल दूंगा आपको ताकि आपको परफेक्ट समझ में आ जाए। और एक एग्जांपल देखिए, he said to me I can do this work. He said to me I can do this work. देखिए अब यहां पे मैंने यहां पे said की जगह said रखा है, लेकिन यहां पे said की जगह मैंने told लगा दिया है। तो कुछ बुक्स भी क्या है, मिसगाइड करते हैं, said को said ही बोलते हैं, लेकिन said कहां पे यूज करना चाहिए, told कहां पे यूज करना चाहिए, उसकी जानकारी होना भी बहुत ही जरूरी है गाइस। सो देखिए अगर यहां पे said के बाद to आकर कोई ऑब्जेक्ट आता है, said के बाद और कोई to आने के बाद कोई एक्स्ट्रा इंसान आ जाता है, तो हम लोग उसको said to को निकालकर told लगा देंगे, told। अगर said आने के बाद to नहीं आता है तो वो said का said रह जाएगा। अगर said आने के बाद to आता है, उसके बाद कोई इंसान आता है, तो हम लोग said to को निकालकर told लगा देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए यहां पे एक लड़का है, वो क्या बोल रहा है, I can do this work। वो लड़का मुझे बोल रहा है, he said to me, वो लड़का मुझे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, I can do this work। वो लड़का बोल रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूं। अब मैं उसकी बातों को रिपीट कर देता हूं। देखिए उस लड़के ने मुझे क्या बोला, उस लड़के ने मुझे बोला कि वो ये काम कर सकता था, कैन जाकर कुड हो जाएगा। उस लड़के ने बोला, वो लड़का बोल रहा है यहां पे, उसने मुझे बोला कि मैं ये काम कर सकता हूं। मैं उसकी बातों को रिपीट करता हूं। देखिए उस लड़के ने बोला कि वो काम कर सकता था, प्रेजेंट जाकर पास्ट हो जाएगा, वो काम कर सकता था। देखिए अब इसको इंग्लिश में कैसे हो जाएगा, यहां पे एक लड़का है, वो मुझे बोल रहा है आई कैन डू दिस वर्क, दिस जाकर दैट में चेंज होगा। देखिए वो लड़का बोल रहा है आई कैन डू दिस वर्क। अब मैं उसकी बातों को रिपीट कर देता हूं। ही टोल्ड मी दैट ही कुड, कैन जाकर कुड हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट ही कुड डू, दिस जाकर दैट हो गया, दैट वर्क। ही टोल्ड मी दैट ही, वो अपने आप को आई बोलेगा, मैं उसको बोलूंगा ही। वो अपने आप को मैं बोलेगा, मैं बोलूंगा उस लड़के को वो लड़का बोलकर, मैं बोलकर नहीं बोलूंगा। तो वो अपने आप को आई बोलेगा, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, ही बोलूंगा। तो वो कैसे बोल रहा है, देखिए सेंटेंस, आई कैन डू दिस वर्क। अब मैं उसकी बात को रिपीट कर रहा हूं। ही टोल्ड मी दैट ही कुड डू दैट वर्क, दिस जाकर दैट हो जाएगा। बहुत ही आसान है अगर आप समझेंगे तो। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको परफेक्ट समझ में आ जाए। स्टिल इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, you just write down your sentences in the comment box. I'll check your sentences. If something goes wrong in your sentences, then I'll correct your mistakes. If any errors are lying in your sentences, I'll locate the errors and I'll make you understand. I will elaborate on your, I will explain the things or elaborate on the explanation. I will make you understand the things in a better way with some examples. If you are getting confused, don't worry about that thing. So let us get to the last sentence. देखिए last sentence क्या है, नेहा said to रवि, टू आ गया। देखिए टू तो टोल्ड आएगा अगर टू आया है तो, जैसे कि मैंने बोला रूल्स के हिसाब से। नेहा said to रवि you are lazy। देखिए यहां पे नेहा बोल के लड़की है और वहां पे रवि है, तो नेहा रवि को क्या बोल रही है, you are lazy, ऐसे बोल रही है। अब मैं, नेहा क्या बोल रही है रवि को, रवि तुम लेजी हो, तुम आलसी हो। देखिए उन दोनों के बीच में क्या बात हुआ, अब मैं रिपीट करता हूं। नेहा ने रवि को क्या बोला, नेहा ने रवि को बोला कि वो लेजी था, वो लेजी था, प्रेजेंट जाकर पास्ट हो जाएगा क्योंकि उन दोनों के बीच में बातचीत हो चुकी है। मैं उसको रिपीट कर रहा हूं तो वो पास्ट हो जाएगा। तो देखिए नेहा क्या बोल रही है, रवि को तुम लेजी हो,
हिंदी में मैं रिपीट कर देता हूं। नेहा ने रवि को बोला कि तुम नहीं वो। नेहा रवि को तुम बोलेगी, लेकिन मैं नेहा ने उस लड़के को बोलूंगा, मैं उस लड़के को बोल के बोलूंगा, उसको, रवि को, तुमको नहीं। तुम बोले तो आप आ जाते सेंटेंस में। तो नेहा ने रवि को बोला कि वो लेजी था। इंग्लिश में कैसे हो जाएगा? देखिए, नेहा बोल रही है रवि को यू आर लेजी। इंग्लिश में कैसे हो जाएगा? नेहा टोल्ड रवि दैट ही वॉज लेजी। प्रेजेंट जाकर पास्ट हो जाएगा, ही वॉज लेजी। नेहा जो है रवि को यू बोल के बोल रही है, लेकिन हम रवि को यू नहीं बोलेंगे, ही बोलेंगे, ही, क्योंकि इन दोनों के बीच में बात हो चुकी है ना, हम तो है नहीं उसके अंदर। तो इसीलिए देखिए, तो यहां पे मैंने बोला था कभी कभी यू जो है आई के बदले ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है इस एग्जाम्पल के अंदर। आई होप यू अंडरस्टूड, you understood it very well. Still, if you have any confusion, you can write down your sentences and send me in the comment box, and I will correct your mistakes and I will make you understand with some explanation. So ऐसे easy way में अभी जो 3 types हैं वो भी मैं सिखा दूंगा। तो please do subscribe to my channel. Thank you.